हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 543 में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शुरुआत से अवकलन करना सीखना चाहते हैं और आपके कमेंट भी आ रहे थे कि सर एक शुरुआत से यानी बेसिक से अवकलन करना सिखा दो, एक वीडियो बना दो। तो मैंने इस वजह से ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो आप ध्यानपूर्वक पूरा देखें तभी समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा इसमें हमने कई एग्जाम्पल्स लिए हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम बताएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ y बराबर साइन एक्स दिया है, इधर y बराबर साइन एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यदि साइन थीटा लिखा है तो थीटा के सापेक्ष, यदि t लिखा है तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखा जाता है। तरीका क्या होता है, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या हो जाता है dy ओवर dx। इधर थीटा है तो नीचे d थीटा आएगा, इधर t है तो नीचे t आएगा। जो भी राइट हैंड की तरफ लिखा होगा उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो इसको अवकलन के रूप में लिखते हैं इस प्रकार। तो देखिए साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ये कैसे पता चलेगा कि इसका ये होता है, तो ये होते हैं अवकलन के फॉर्मूला जो मैंने इस चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ आप सर्च कर सकते हैं और ये फॉर्मूला वहाँ से देख सकते हैं। तो अब देखिए इसका ये आंसर हो गया। अब अगला एग्जाम्पल क्या लिया है, यही ये लिया है। तो यहाँ ये लाइन अब हर क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे, तो देखिए आप लिख सकते हैं। यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ इंग्लिश में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको ऐसे लिख दिया है इस लाइन को इस प्रकार। तो इसका y का क्या हो जाता है dy ओवर dx, और यहाँ d ओवर dx। यदि कोई संख्या प्लस माइनस में और दी है तो उसको एक ही ब्रैकेट में बंद करके लिख सकते हैं इस प्रकार। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो cos x का होता है माइनस के साइन एक्स, और 2x का क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट संख्या है यानी अचर पद है और इसके संग में ये चर है, तो x का होता है 1, तो हो जाएगा माइनस के साइन एक्स प्लस 2 एकम, तो ये इसका आंसर हो गया। यदि अकेला 2 होता तो इसका 0 हो जाता। इसके साथ में वेरिएबल है, इस वजह से ये इस प्रकार हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका भी उसी प्रकार ये भाषा हम यहाँ हर एक क्वेश्चन में नहीं लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं dy ओवर dx वही है। यहाँ पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते भी हैं आप, e पे पावर x माइनस के यहाँ प्लस के सॉरी माइनस 1 ये दिया है, तो e पे पावर x का x का होता है 1 और माइनस 1 का क्या हो जाएगा यानी 0, तो e पर पावर x प्लस 1 ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिया है, ये एक बहुपद दिया है बड़ा। यहाँ कितनी भी संख्या बड़ी हो और कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की, तो यहाँ वही है y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx। इसको लिखेंगे ऐसे, अलग अलग dy ओवर dx d ओवर dx लगा सकते हैं या ब्रैकेट में ऐसे पूरी संख्या दी है उसको लिख सकते हैं इस प्रकार। ये तरीका है, या d ओवर dx इतने पर अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो 4 ये कांस्टेंट संख्या है, ये x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। जो भी घात दी होती है उसको लिखते हैं आगे और उस घात में से एक कम कर देते हैं। ये घात वाले संख्याओं का नियम है, ये किसी पे पावर दी हो उसका नियम है। प्लस ऐसे यहाँ करेंगे 2 इंटू ये घात आएगी आगे और इसमें से एक कम हो जाएगा ऐसे, और 1 का हो जाएगा 0। अब हम इसको लिखेंगे 3 चौक 12 माइनस के x पावर माइनस की हो गई 4, यहाँ प्लस के 2 दूनी 4 x घाते 1 लिखा नहीं जाता, ये आंसर हो गया। इसको ऐसे यहाँ करेंगे, देखिए क्या है, यहाँ हो जाएगा dy ओवर dx बराबर d ओवर dx e पर पावर माइनस 3x। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, e पर पावर 3x का तो वैसा का वैसा ही रहेगा,
फिर ये अवकलन योग्य है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार, -3x का फिर से करेंगे तो e⁻³ -3x का क्या होता है 1, तो इसको लिख सकते हैं -3e⁻³ इस प्रकार कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब जानकारी हो जाती है तब। इस प्रकार ये एक और एग्जाम्पल है, तो dy/dx सेम उसी की तरह, और इसका क्या करेंगे वही, तो इसको भी लिख सकते हैं उसी की तरह। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, कैसे हो जाएगा e⁻5x का 5x और 5x का फिर करेंगे तो x + 1 यानी 4 का हो जाएगा 0, तो यानी 5 लिख देते हैं आगे और e⁻5x और ये 0 नहीं लिखते, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे कर सकते हैं। अब हमने ये लिया है थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, रूट यदि किसी पर दिया है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ वही dy/dx या पहले लाइन लिखेंगे उसके बाद ये करते हैं। और यहाँ ये तरीका है लिखने का, रूट में इस प्रकार कोई भी वैल्यू दी है तो उसका कैसे अवकलन करेंगे, पहले करते हैं रूट का। रूट का मतलब होता है 1/2 यानी हाफ, तो घात से भी कर सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा पर लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम एक तरीका बता रहे हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। रूट वाली संख्याओं का अवकलन कैसे करते हैं, 1/2 रूट के अंदर वही संख्या जो होती है, फिर ये अवकलन योग्य इसमें फिर संख्या है तो इसका फिर अवकलन करेंगे किसका, जो अंदर वैल्यू होती है उसका। तो ये तरीका है। तो देखिए 1/2 रूट के अंदर sin x और ये sin x का क्या होता है cos x, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये उसका ऊपर गुणा हो जाएगा और ये इस प्रकार आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे उसी प्रकार से, तो dy/dx, तो हम क्या करेंगे d/dx ब्रैकेट में 2√x - 3x²। अब हम इसको अवकलन करेंगे, तो हमने पहले ही बताया है ये 2 क्वेश्चन संख्या ऐसे लिखे रहने देंगे साथ में है तो, और रूट का क्या होता है 1/2 रूट के अंदर वही संख्या, x का फिर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x का होता है 1, तो अंदर वाली वैल्यू का कर सकते हैं आप या नहीं भी कर सकते हैं। 3 वही वाली कहानी, यानी घात आती है आगे उसमें से एक कम हो जाता है, वो हम नहीं लिखेंगे, एक घात लिखी नहीं जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 और रूट के अंदर x और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x। इसी प्रकार ये आंसर हो गया। इसको एलसीएम भी लेकर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या यहीं भी छोड़ सकते हैं। अब हम इसको करेंगे तो dy/dx और यहाँ वही d/dx log x प्लस d/dx tan x, अलग अलग भी d/dx लगा सकते हैं या ब्रैकेट के अंदर भी हमने पहले बताया वैसे लिख सकते हैं। तो log x का होता है 1/x और tan x का होता है sec² x। ये इस प्रकार आंसर हो गए। तो मैंने ये बिल्कुल बेसिक से बहुत ही एग्जाम्पल सरल तरीक़ा से समझाए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। इससे आगे वाली वीडियो हम अगले पार्ट में बनाएंगे।